जनहित में सबसे पहले बात करेंगे उस युद्ध की जो बीते 7 दिन से जारी है और हर दिन भीषण होता चला जा रहा है। जंग का आगाज इजराइल ने किया, जिसके जवाब में अब ईरान की ओर से भी जबरदस्त पलटवार हो रहा है। इजराइल एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार शुरू कर दिया है। इजराइल ने यह युद्ध ईरान को परमाणु मुक्त करने के मकसद से आरंभ किया, जो अब इतना प्रचंड हो चुका है कि दोनों देशों की फिजाओं में सिर्फ बारूद बह रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आघात, प्रतिघात और रक्तपात का यह सिलसिला रुकेगा या फिर रूस यूक्रेन से भी प्रचंड रुख अख्तियार करेगा। इजराइल के 4 शहरों पर आज ईरान ने भीषण हमला किया है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मॉडर्न हिटलर कहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मदद मांगना इजराइल की कमजोरी है। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। 13 जून को ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों से युद्ध का शंखनाद हुआ था, जो दिन प्रतिदिन और भीषण और भयंकर रूप अख्तियार कर रहा है। ईरान का पलटवार ऐसा है कि इजराइल में भी तबाही मचने लगी है। ईरान ने आज इजराइल पर 7 दिनों का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने ऐसा बारूदी तांडव मचाया है कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हॉस्पिटल तक निशाने पर हैं। हालांकि ईरान में इजराइल का आघात भी लगातार जारी है। आज इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही की, बर्बादी की ये तस्वीरें, एक दूसरे पर किस तरह से सटीक निशाना साधने की ये तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही हैं। इजराइल सिर्फ बारूदी जंग ही नहीं लड़ रहा, बल्कि साइबर युद्ध भी छेड़ चुका है, और इसी कड़ी में ईरान के टीवी चैनल को ही हैक कर लिया गया। इजराइल का दावा है कि उसका मकसद सिर्फ ईरानी एटमी ठिकानों को नाकाम और निष्क्रिय करना है, जबकि ईरान उसके आम लोगों को निशाना बना रहा है। इसका सबूत आज इजराइल के सोरोका अस्पताल से आया, जहां ईरान की मिसाइल गिरी तो धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। अस्पताल की इमारत में आग लग गई, शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें छतें जमींदोज हो गई, पूरा हॉस्पिटल तहस नहस हो गया। ऐसी दहशत मची कि लोग जान बचाते हुए नजर आए। आज इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले में अलग अलग जगहों पर करीब 176 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल पर हमले के बाद कैसा मंजर सामने आया, अब उसे दिखाते हैं। मिसाइल हमले के बाद एक तरफ धुएं का गुबार उठता दिखा, तो दूसरी ओर इमारत की दीवारें मलबों में बदल गईं। हॉस्पिटल को खासा नुकसान पहुंचा है। इस अस्पताल पर हमले से इजराइल की सरकार बेहद गुस्से में है। इजरायली सरकार के मंत्री ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन में खुद नेतन्याहू अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They targeted. इजराइल सरकार ने विदेश मंत्रालय को सोरोका अस्पताल में एक प्रेस ऑपरेशन सेंटर खोलने को कहा है, ताकि अस्पताल और नागरिकों पर जानबूझकर किए गए हमले को इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाए। इजराइल के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ यहूदी नहीं, बल्कि ईसाई और अरब समेत तमाम लोगों का इलाज होता है, लेकिन ईरान ने इसे निशाना बनाकर सारी हदें पार कर दी हैं। जबकि ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा है कि सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाने का था। Hospital serves over 1 million Israelis, including Bedouins, Jews, Christians, and Arabs alike. Iran targeting civilian centers with ballistic missiles is no surprise for us. They have been openly declaring their desire to destroy the state of Israel for decades now. We continue our operations, striking Iranian nuclear weapons facilities, missile launchers, and military sites. Those who launched it, they don't care. They would kill anybody so long as it's in Israel.
So we have answers for them. Your crimes against humanity, your war crimes won't deter us. We will continue. ईरान के इस हमले का जवाब इजराइल ने किस तरह से दिया है, आपको बस चंद सेकंड में दिखाने वाले हैं। अभी आप इजराइल की राजधानी पर ईरान के आक्रमण की सबसे नई तस्वीर देखिए। इजराइल के रडार पर ईरानी राजधानी तेहरान है, तो ईरान के निशाने पर इजरायली सत्ता का केंद्र तेल अवीव, जिसे आयरन डोम जैसे अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का कवच हासिल है। लेकिन ईरान की मिसाइलें इस कवच को भी भेदने में सफल हो रही हैं। ऐसे में तेल अवीव में हर रोज ईरान की मिसाइलें धमक दे रही हैं, लक्ष्य पर निशाना साध रही हैं। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें चारों ओर से सामने आ रही हैं। आप मेरे बगल में इजराइल के दो बड़े शहर तेल अवीव और यरूशलेम की तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों शहरों में हर दिन ईरानी मिसाइलें सनसनी मचा रही हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान की ओर से अब तक 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब भी रहीं। इसका सबूत तेल अवीव में धमाकों की गूंज और यरूशलेम में जंगी सायरन की डरावनी धुन है। ईरान के हमले में राजधानी तेल अवीव और रमतगंज जैसे शहरों की कई बहुमंजिला इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जो मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहीं, वो सीधे इन इमारतों पर गिरी तो तबाही और बर्बादी का कुछ ऐसा मंजर सामने आया। इन हमलों में करीब 40 लोग जख्मी हुए हैं। ईरान एक मिसाइल सुपर पावर माना जाता है। उसने अब तक फतह एक जैसी सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल में तबाही मचाई है। लेकिन आज ईरानी सेना ने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में कहर मचाया। सवाल यह है, क्या ईरान के हथियार गोदाम में फतह मिसाइल की कमी हो गई, जो उसे सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल निकालनी पड़ी है, या फिर सेजिल की विशेष शक्ति की वजह से ईरान ने इसका इस्तेमाल किया है? इस मिसाइल की ताकत आपको दिखाते हैं। सेजिल स्टेज 2 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यानी इसे ईरान अपनी जमीन से ही इजराइल के खिलाफ फायर कर सकता है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखता है। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली यह मिसाइल 700 किलोग्राम बारूद के साथ हमला करती है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने टारगेट की ओर बेहद तेजी से घूम घूम कर हिट करती है। नुकसान के लिहाज से अब भी ईरान में ज्यादा तबाही है, लेकिन आज जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, उससे अब मामला बेहद भयंकर रूप अख्तियार कर रहा है। हो ये रहा था कि ईरान जब इजराइल पर मिसाइल दाग रहा था, तो रास्ते में आने वाले इराक, सीरिया, जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ढेर कर दिया जा रहा है। लेकिन ईरान लगातार इतनी बड़ी संख्या में हमले कर रहा है कि सभी मिसाइलों को इजराइल और अमेरिकी बेस के लिए अब संभव होता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान होता दिखा। एक साथ 4 शहरों पर इजराइल ने मिसाइलों से हिट किया है। इजराइल के मुताबिक ईरान उसके रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके टारगेट पर सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने ही हैं। ऐसे में वो ईरान को युद्ध अपराध का कसूरवार भी ठहरा रहा है। इसी सिलसिले में इजरायली वायुसेना ने ईरान के अराक परमाणु ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है। यहां इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमबारी कर भारी तबाही मचाई। अराक एटमी सेंटर पर धमाके का यह वीडियो भी खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ही रिलीज किया है। अराक ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 280 किलोमीटर दूर है, जहां हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है। यहीं के हैवी वाटर से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा किया जाता है। इसी प्लांट पर बड़ी तादाद में प्लूटोनियम भी बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में किया जाता है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का फैसला लिया, तो वो बिना यूरेनियम संवर्धन के ही प्लूटोनियम की मदद से ये कामयाबी हासिल कर सकता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ साथ राजधानी तेहरान में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही इजरायली सेना ने तेहरान पर 3 हमले किए हैं। ईरान में इजराइल के सबसे नए हमलों में सिर्फ तेहरान के ही 40 ठिकानों पर 50 लड़ाकू विमानों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तेहरान के आसपास 20 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें ईरान के हथियार कारखाने और गोदाम शामिल हैं।
इजरायली सेना एक बार फिर ईरान के कई मिसाइल गोदामों और मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स को भी बर्बाद करने में कामयाब रही। अराक परमाणु ठिकाने के साथ साथ नातांज के करीब एक परमाणु हथियार विकास केंद्र को भी बर्बाद कर दिया गया। ईरान इजरायल की बारूदी जंग के बीच एक घटना भी सामने आई है। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अचानक महिलाओं के बाल काटते हुए वीडियो चलने लगे। वीडियो में महिलाएं ईरान की महिलाओं से सड़कों पर उतरकर कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन की अपील करती देखी गई। این در دستان شما و ممکن آینده شما به خیابان‌ها بروید. نه دیگه اون بالا چیزه شیره نمیشه. असल में ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने कुछ देर के लिए उसके सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया था। इस दौरान टीवी पर अचानक 2022 के वो फुटेज चलने लगे जो महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद ईरानी महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की थी। आपको याद होगा, ईरान में लड़कियों के लिए हिजाब पहनना जरूरी है, आपको याद ही है, और ऐसा नहीं करने पर वहां की मॉरल पुलिस लड़कियों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। 22 साल की महसा अमीनी पर हिजाब कानून तोड़ने का आरोप था। इस आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हिरासत में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ईरान और इजरायल की जंग भीषण होती जा रही है। अब तो इसमें अमेरिका के कूदने की आशंका भी काफी तेज हो चली है। इस आशंका को बल उस वक्त मिला जब अमेरिका में डूम्सडे प्लेन यानी E-4B नाइट वॉच उड़ता दिखा। इस प्लेन के हरकत में आने का मतलब परमाणु हमला या फिर किसी अंतिम सैन्य कार्रवाई का संकेत माना जाता है। E-4B नाइट वॉच की अचानक उड़ान के बाद अटकलें तेज हैं कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी बड़े हमले का फैसला ले चुका है। E-4B नाइट वॉच लुइसियाना के बर्क्सडेल एयरफोर्स बेस से शाम 6 बजे रवाना हुआ और हवा में 4 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद रात 10 बजे के बाद मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्यूज पर उतारा गया। चूंकि ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर वाली अपील को खामने ठुकरा चुके हैं, ऐसे में अब ईरान पर अमेरिका के डायरेक्ट एक्शन का काउंटडाउन माना जा रहा है। इस उड़ान में सामान्य ऑर्डर 6 की बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 1 का इस्तेमाल हुआ है, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि ईरान इजरायल युद्ध में अब स्थिति क्या भयावहता की ओर बढ़ती जा रही है। अमेरिका का E-4B डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय विमान के नाम से मशहूर E-4B नाइट वॉच एक सुरक्षित मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, जिसे परमाणु हमलों और इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जेट 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना से लैस है। ये आपात स्थिति में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए बिना रुके आवाजाही सुनिश्चित करता है। विमान में 3 डेक हैं, जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक रणनीतिक कॉन्फ्रेंस रूम, एक कम्युनिकेशन जोन और आराम के लिए 18 बंक शामिल हैं। ये प्लेन बिना उतरे 35 घंटे से ज्यादा समय हवा में उड़ान भर सकता है। 9/11 के समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस प्लेन का इस्तेमाल किया था। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप भी इसका उपयोग करेंगे। मौजूदा वक्त में भी अमेरिकी वॉर रूम में सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। Anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. Well, I have a meeting in the war room in a little while. Situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it. It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death. So much death and destruction. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due. You know, because things change. I mean, especially with war. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो अंजाम और भीषण हो सकता है। जानमाल का नुकसान भयंकर हो सकता है, क्योंकि 6 दिन में ही ईरान के 639 लोग मारे जा चुके हैं, 1329 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो वहीं इजरायल में भी 24 लोगों की जान जा चुकी है, 1300 से अधिक लोग जख्मी हैं।
अब आगे स्थिति क्या बनेगी इजराइल और ईरान के बीच में? अमेरिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ेगी? जैसे और जानकारी मिलेगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।